फाउंडेशन बैच का हम लोग का ये 7वां वीडियो है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो शून्य से शिखर तक का हम लोग सफर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग का सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, यानी कि सरलीकरण। और सबसे बड़ी बात कि सरलीकरण का भी ये 7वां पार्ट है। तो यानी कि हम लोग पूरा बेसिक से लेकर के बात कर रहे हैं और लगभग सभी टाइप्स को कवर करते हुए हम लोग को एडवांस तक पहुंचना है। तो आप लोगों ने अभी तक उन 6 वीडियोस को नहीं देखा होगा, जो इससे पहले 6 वीडियो आ गए हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग उन्हें जाकर जरूर देख लीजिए। तो वंदे मातरम। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। आइए, तो ये पहला क्वेश्चन है हम लोग का। इसमें दिया हुआ है कि यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बट्टा ए प्लस बी हो तो हमें 3 स्टार, फिर ब्रैकेट है हम लोग का, फिर 3 स्टार माइनस 1 का क्या मान होगा वो बताना है। पूछ रहे का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो देखिए, ये रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कि ये इसको देखकर हमें इसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, लेकिन देखिए आराम आराम से चलते हैं। तो आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ टाइप से लिया जाएगा और क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे आइए बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे ये बनेगा। बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए हम लोग का इसका सॉल्यूशन तो दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या रिलेशन है, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी बट्टा ए प्लस बी है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 स्टार यानी 3 स्टार और ब्रैकेट के अंदर फिर है 3 स्टार माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीजों का रिलेशन दिया हुआ है ए स्टार बी, तो हम क्या करते हैं दो ही लेकर पहले चलते हैं, यानी कि दो ब्रैकेट के अंदर वाले को लेकर चलते हैं। और वैसे भी बोर्ड मास के हिसाब वाले भी देखा जाए तो ब्रैकेट है, तो हमें इसे ही पहले लेकर चलना है। तो आइए हम लोग उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो वो क्या कहा, 3 स्टार 3 स्टार माइनस 1, क्या हुआ वो 3 स्टार माइनस 1। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा जहां पे ए है वहां पे 3 है और जहां पे बी है वहां पे माइनस 1 है। ठीक है, तो यही जहां जहां ए बी है वहां वहां यही एक जगह पे 3 और बी की जगह पे माइनस 1 यहाँ पे रख देना है। तो जब कहा था कि ए स्टार बी बराबर इतना है, तो 3 स्टार माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो एक जगह पर 3 और फिर ये देखो, अब यहाँ पे कोई स्टार वगैरह नहीं लगा है, यहाँ पे ए बी यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है ए गुने बी। तो यानी कि यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, 3 गुने माइनस 1 और बट्टा ए प्लस बी, ए प्लस डायरेक्ट भी हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ इसीलिए पूरा लिख रहा हूँ, वरना हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे -3 लिख सकते थे। ओके, और फिर नीचे क्या हो गया, 3 ए की जगह पे 3 होगा ना, तो 3 और बी की जगह पे -1 है, तो प्लस माइनस 1। और ये क्या हो गया अगले लाइन में, आप भी जाने 3 में से यहाँ पे बराबर 3 में -1 से गुना हुआ तो -3 बट्टा नीचे 3 में से 1 चला गया तो 2, यानी कि ये कितना आ गया -3 बट्टा 2। तो क्या हम लोग का ऑप्शन बी सही हो गया? नहीं, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा था। अगर इतना पूछा होता तो -3 बटा 2 कन्फर्म आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हमसे वो नहीं पूछा गया है। हम लोगों से पूछा गया है 3 स्टार और फिर इतना पूछा गया है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग इसको इस चीजों को लेकर चले जाए तो 3 स्टार, ठीक है 3 स्टार, और इसके बदले ये जो पूछा है 3 स्टार माइनस 1, 3 स्टार माइनस 1, इसके बदले हम लोग अब कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, तो -3 बट्टा 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया -3 बट्टा 2, -3 बट्टा 2। अब क्या हो गया बात, तो एक की जगह पे तो फिर अभी भी 3 ही रहेगा, क्योंकि ए स्टार बी बराबर इतना था, तो एक जगह पे 3 ही होगा, लेकिन बी की जगह पे अभी -3 बट्टा 2 आने लगा। तो इसको जब हम लोग फॉर्मूला पर बिठाएंगे तो क्या होगा, ए गुने बी यानी कि 3 गुने -3 बट्टा 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बी की जगह पे -3 बट्टा 2 है तो ओके, बट्टा तो बट्टा, फिर क्या है नीचे ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है, तो यहाँ पे ए की जगह पे 3 और बी की जगह -3 बट्टा 2, तो ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस -3 बट्टा 2। ये बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और नीचे दिख रहा होगा, मैं हल्का से इसको नीचे कर देता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए अब शायद ठीक है। ओके, चलिए तो 3 प्लस -3 बट्टा 2, बहुत ही सिंपल है, हो गया। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सिंपल, अब यहाँ पे आंसर आ चुका है। देखिए ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो 3, चलो एक लाइन में लिख ही देता हूँ, ये मेन बट्टा हम लोग का हो गया,
ये मेन बट्टा हो गया, ऊपर हो गया -9/2 और नीचे क्या हो जाएगा, तो बट्टा का लघुत्तम आप लेंगे 2, ये बहुत सिंपल सा रास्ता है। तो 3 दूना 6, चलिए मैं लिख देता हूँ। अभी मैं कुछ भी डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ना कि हम लोग क्या करते हैं, तो एक बार पूरा बेसिक से आराम से बात करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर हो गया -9 बट्टा नीचे 6 में से 3 गया तो 3, क्योंकि 6 प्लस में, ये 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 6 में से 3 गया 3। अब ये 3 से 9 कितने बार में कट गया, 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि -3 इसका राइट आंसर, यानी कि -3 इसका राइट आंसर। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। आप लोग इसका एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ए स्टार बी बराबर A² + B² माइनस AB हो तो 9 स्टार 11 यानी कि 9 स्टार 11 बराबर क्या होगा, और ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, तो इसे हम लोग जल्द से बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्या रिलेशन है A स्टार बी बराबर A² + B² माइनस AB, क्या रिलेशन हम लोग को दिया है, A स्टार बी बराबर A² + B² माइनस AB। तो बहुत सिंपल, क्या पूछा, 9 स्टार 11 बराबर ही ना, तो A के जगह पर 9 और B की जगह पे 11 रख दिए, काम खत्म। यानी कि 9 यहाँ पे है तो 9 का स्क्वायर जोड़ B² मतलब 11 का स्क्वायर माइनस AB मतलब 9 गुने 11, और इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये कितना हो गया, 9 का स्क्वायर 81 + 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11 का 99। तो 121 और 81 जोड़े तो 1 1 2 8 2 10, 1 और 1 2, 202 माइनस 99। तो 202 में से 100 जाएगा तो 102 और 1 कम है, यानी कि 103 हमारा फाइनल आंसर, यानी कि कौन हो गया, 103 ऑप्शन बी सही। तो बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से बना दिया, और वैसे कुछ है भी नहीं, आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं, ये सब हम लोग मन में कैलकुलेट करेंगे। जैसे फास्ट बनाना है, ये तो समझने के लिए लिखा जा रहा है ना, पर हमें मन में काम करना है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल कर देंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11, तो सीधे यहाँ पे 9 के स्क्वायर कितना हो गया, 81, मन में 81 चला, 11 के स्क्वायर 121, 81 और 121 को जोड़ेंगे, हमारे 202 आ गया, और फिर 1199 उसमें से माइनस किया 103, यानी कि बिना पेन और पेपर के भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन क्या स्टेप हो रहा है, पहली बार जो बच्चे पढ़े उनको तो समझाने के लिए लिखना ही होगा। यहाँ पे 99 है, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो पहली बार तो लिखना पड़ेगा, इसलिए ये है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। अब आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस चीज को देख करके, और यहाँ पे 5 किलोग्राम 600 ग्राम बटा 2 किलोग्राम 800 ग्राम देख करके कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत जल्दी आप आंसर इसका बता सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो फॉर्मूला ध्यान में है कि नहीं। हालांकि पहले के वीडियोज में मैंने इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किया है। आइए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, जो लोग अभी भी इसी पे डायरेक्ट आए होंगे तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में पहले आपको एक काम करता हूँ, पहले इतना पार्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर उधर वाले पार्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। वो भी बहुत सिंपल है और ये भी बहुत सिंपल है। आप अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर है 1.7 इंटू 1.7 यानी a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है 2 बार है यानी कि b स्क्वायर, माइनस, और 1.7 में जब 0.3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि 1.7 में जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.51 आएगा, 17×3 = 51, ठीक है। और 0.2 अंक के बाद बेटा, तो ये तो दशमलव का गुना सिंपल आप जानते हैं। तो वो किस रूप में है, तो a इंटू बी के रूप में है, और बट्टा नीचे क्या है, तो 1.7 3 बार है और 0.3 3 बार है, यानी कि ए क्यू और प्लस बी क्यू के फॉर्म में है। तो अब इसका हम क्या आंसर दें। अब बहुत से बच्चे डायरेक्ट मार देंगे a प्लस बी, और यहाँ पे वो गलती कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो कुछ इस प्रकार से था, इसका उल्टा था। वो क्या था, तो ये था इस प्रकार से कि ए क्यू या ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो हम लिखते हैं ए प्लस बी, ये होता है। क्यों? क्योंकि इसका बेस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी इंटू ये पार्ट इधर चला आता है। तो मेन फॉर्मूला वहीं से है, वो याद है तो भी ठीक है और ऐसे याद है तो भी ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से होता है तब ए प्लस बी होता है। लेकिन यहाँ पे तो पलट दिया गया है, तो पलट दिया गया है तो काम ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यही होगा चीज़। बस यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बट्टा में एक है कि नहीं, बट्टा में एक है कि नहीं, इसके है ना। तो उसी तरह से इसका तब आंसर क्या हो जाएगा, तब एक बट्टा ए प्लस बी। बहुत ही सिंपल काम हो गया। जब यहाँ पे ऐसे होता है तो ये होता है ए प्लस बी, तो इसको जब पलटे यहाँ पे तो उधर वाला भी पलट गया, तो एक बट्टा ए प्लस बी होता है, जिसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बट्टा जब 1.7 में 0.3 को जोड़ा जाएगा तो ये आपका सिंपल 2 बन जाएगा, 2.0 यानी कि 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ पे आप समझ गए कि इतने पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो गया, 1/2। अब बात आ जाता है इसके बारे में, 5 किलोग्राम 600 ग्राम और 2 किलोग्राम 800 ग्राम। अगर आप ध्यान देंगे तो 2 किलोग्राम 800 ग्राम का दुगुना होता है 5 किलोग्राम 600 ग्राम। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट समझ गए कि दुगुना होता है तो नीचे से ऊपर 2 बार में कट जाएगा, या फिर आप इसको अगर ऐसे भी लिखते हैं डेसिमल में कि 5.600 बट्टा 2.800 और सबका दशमलव के बाद समान अंक है और जीरो वाले को भी साइड कर दिया जाए, तो अगर आप ऐसे भी समझते हैं 56/28 तब भी 2 बार में कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर कटाना समझ रहे हैं तब भी 2 बार में कैंसिल हो गया। 5.6/2.8 से समझ रहे हैं तब भी 2 बार में कैंसिल हो गया। और कुछ नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे समझ गए एक ही बार में कि 2 किलोग्राम 800 ग्राम का दुगना ही होता है 5 किलोग्राम 600 ग्राम, तो फिर इतना लफड़े का तो बात ही नहीं है। तो यानी कि हमारे ये क्वेश्चन का क्या मतलब अंततः रिजल्ट क्या आया, तो जो इतना पार्ट है इतने पार्ट का हम लोग लाए हैं 1/2, तो 1/2 गुने उधर वाले का क्या आ गया, 2 ऊपर से 2 बार में कटा है यानी कि 2/1 या सिंपल 2 का ये बात देखिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/1 क्या हो गया, एक आंसर, यानी कि हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया, 1। तो इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, तो इसमें आपको जो ऑप्शन होगा जिसमें 1 लिखा गया है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो गया, 1, ये ध्यान रखिए। ओके, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि x स्टार y बराबर 3x प्लस 2y हो तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 बराबर क्या होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सिंपल एकदम, आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कठिन की बात नहीं है। देखिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे बिल्कुल वैसे पहला दूसरा जो क्वेश्चन बनाया उसी टाइप में का है। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, एक्स स्टार वाई दिया हुआ है इतना और यहाँ पे 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 पूछ रहा है, तो यानी कि ये एक बार अलग है और ये एक बार अलग है और दोनों का जो रिजल्ट है अगर जोड़ दिया जाए तो काम हो जाए। एक तो कहने का अर्थ है, देखिए इसको शॉर्ट कहने का अर्थ है कि हमेशा लंबा ही प्रोसेस, आप तो बेसिक सीखने के लिए मैं लंबा बना दे रहा हूँ, पर यहाँ पे आप क्या इन दोनों को रख के यहाँ पे डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे एक बार समझाता हूँ। 3 है, 3 एक्स है, एक्स की जगह पे 2 रखना है, वाई की जगह पे 3, तो यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे 3। एक बार आइए थोड़ा सा हम लोग, अगर आप जल्दी कर लें तो और अति उत्तम है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा काट कुट मुझे करना है, एक्स स्टार वाई बराबर 3x प्लस 2y। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे जल्दी, सबसे पहले इस वाले पार्ट को समझते हैं, 2 स्टार 3 वाले को। तो 2 स्टार 3 का अर्थ क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 रख देना है और यहाँ पे 3 रख देना है, तो क्या होगा, गुना हुआ तो 3 दूना 6 और प्लस 2 3 6, तो 6 6 कितना हो गया 12, तो एक मिल गया 12। फिर जब हम 3 स्टार 4 के बारे में बात करेंगे तो एक बार x की जगह पे 3 रख देना है और एक बार y की जगह पे 4 रख देना है, तो ये कितना हो गया, 3 त्रिका 9 और 2 चौके 8, 9 8 कितना हो गया 17। उसके बाद कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हम लोग आराम से यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं, 17 और 12 बराबर 7 2 9 1 1 2 29, हम लोग का आंसर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ये तो मुझे जो लिख के भी बताना हो आप तो इसे एकदम से फास्ट कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर लाया जा सकता है, पहले भी जो बने हैं उनके भी शॉर्ट्स में आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, देखिए जोड़ घटाव गुना भाग में सिंपल कैलकुलेशन है, जितना फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा।
तो इसको मैं अब लंबा मेथड तो नहीं बना रहा हूँ, मुझे लगता है हो गया। लेकिन अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाता है कि नहीं सर इसको एक पूरा स्टेप से बना के दिखाइए, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टाइप को रहने देते हैं और इतने ही क्वेश्चंस पे स्टॉप करते हैं। बाकी के टाइप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये चीजें समझ में आ गई हों तो बहुत अच्छी बात है, तो भी कमेंट करके बता ही दीजिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर दीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाइए, जिससे कि अपने चैनल्स और जल्दी जल्दी आगे बढ़े और आप लोगों के जैसे और भी कुछ स्टूडेंट्स आएँ और उन लोगों का भी काम हो, और वो अधिक से अधिक चीज़ें जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। तो इस वीडियो को इतना ही पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।